हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोरंजन मसाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाली हूँ जिनका जवाब सिर्फ बुद्धिमान लोग ही दे पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आप कितने बुद्धिमान हो। सवाल नंबर 1। रामू और श्यामू दोनों पड़ोसी थे। दोनों के घर के बीच में एक दीवार थी, लेकिन दोनों ही बहुत झगड़ालू थे। दोनों हमेशा छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते थे। रामू के पास एक मुर्गी थी, वो रोज हमेशा एक अंडा देती थी। एक दिन रामू की मुर्गी श्यामू की दीवार पर जाकर अंडा देती है। तो बताइए कि अंडा किसका होगा, रामू का या फिर श्यामू का? तो अच्छे से सोचिए और जल्दी से अपना जवाब कमेंट कीजिए। अरे यार, इसका जवाब तो बहुत ही फनी था। भाई, अंडा किसका होगा? अंडा तो मुर्गी का ही होगा ना कि रामू का ना श्यामू का, क्योंकि मुर्गी ही तो अंडा देती है ना, तो अंडा तो मुर्गी का ही होगा ना। सवाल नंबर 2। एक दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे अंधा, गूंगा, लंगड़ा और बहरा चर्चा करने के लिए बैठे थे। चर्चा बहुत देर तक चलती है, तभी अचानक पेड़ से एक आम गिरता है। तो बताइए कि सबसे पहले आम कौन उठाएगा, अंधा, गूंगा, लंगड़ा या बहरा? तो अच्छे से सोचिए और जल्दी से अपना जवाब कमेंट कीजिए। अरे यार, इसका जवाब तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाने का था। भाई, पीपल के पेड़ पर आम थोड़ी ना लगते हैं। सवाल नंबर 3। बरसात का मौसम था। 3 लड़कियां एक छाते में स्कूल जा रही थी। वो छाता उन तीनों के लिए बहुत छोटा था, मगर फिर भी उन तीनों में से कोई भी नहीं भीगा। तो बताइए कैसे? तो अच्छे से सोचिए और जल्दी से अपना जवाब कमेंट कीजिए। अरे यार, इसका जवाब तो बहुत ही फनी था। भाई, बरसात का मौसम था, उस समय बरसात थोड़ी ना हो रही थी, इसलिए उन तीनों में से कोई भी नहीं भीगा, क्योंकि सिर्फ बरसात का मौसम था, बरसात थोड़ी ना हो रही थी। सवाल नंबर 4। शुभम पूरब की ओर मुंह करके खड़ा था और सौरभ पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा था, मगर वो दोनों बिना शीशे की मदद के ही एक दूसरे का चेहरा देख पा रहे थे। तो बताइए कि कैसे? अरे यार, इसका जवाब तो बहुत ही इजी था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े थे। भाई, इसीलिए तो वो दोनों बिना शीशे की मदद के ही एक दूसरे का चेहरा देख पा रहे थे। सवाल नंबर 5। एक आदमी बाथरूम में गया और उसने अपने आप को अपनी आंखों के बीचों बीच गोली मार दी। भाई, फिर भी कोई खून नहीं निकला और वो सही सलामत जिंदा बच गया और बाहर निकल गया। तो बताइए कैसे? अरे भाई, इसका जवाब तो बहुत ही सिंपल था। उस आदमी ने शीशे में अपने आप को गोली मारी थी, हकीकत में थोड़ी ना मारी थी, इसलिए ही तो कोई खून नहीं निकला और वो सही सलामत जिंदा बाहर निकल गया। सवाल नंबर 6। सवारियों से खचाखच भरी एक बस का भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीचों बीच
एक्सीडेंट हो जाता है और उस बस के परखच्चे उड़ जाते हैं, तो बताइए कि बचे हुए लोगों को कहाँ दफनाया जाएगा, भारत में या फिर पाकिस्तान में? तो अच्छे से सोचिए और जल्दी से अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं और इसका सही जवाब है कहीं भी नहीं, क्योंकि भाई वो लोग जिंदा थे, मरे थोड़ी ना थे, सिर्फ जख्मी हुए थे। आपने सवाल अच्छी तरह से नहीं सुना था। हमने कहा था कि बचे हुए लोगों को कहाँ दफनाया जाएगा। दोस्तों, आपने इनमें से कितने सवालों के सही जवाब दिए थे, तो वहाँ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन है आज के वो 10 लकी विनर। तो हमारे पिछले वीडियो का आंसर था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये रहे आज के वो 10 लकी विनर। प्रतीक्षा कासवटे, गंगाराम प्रजापति, जया पाटिल, रमेश चौधरी, कोमल डांस, फैजा अहमद, मोहिनी सोहने, गुंजन गोहिल, विश्वास सिंह और मनीष चौबे। दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई हो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। फ्रेंडशिप डे कब मनाया जाता है, तो जल्दी से कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।